सप्पू, उसका उसका अपना कोई घर नहीं है और हमारे अलावा उसका अपना भी नहीं है कोई। मतलब चीनू अनाथ है? सप्पू, उसको अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं इससे अपनी सारी चीजें शेयर करूंगा। ये मेरी जगह दूध नहीं पिएगा और ये मेरे लड्डू के पैकेटों को टच भी नहीं करेगा। ठीक है। पर हाँ, तुम सोते हुए खाना तो नहीं लेता ना? नहीं ना? हाँ, तो फिर तुम ऐसा रह सकते हो। और हाँ, मैं इस शहर का रक्षक हूँ, समझा ना? तो थोड़ा इज्जत से हाँ, मैं अपनी टीम चलाता हूँ। चल चल हाँ, चल चल। हाँ, अरे हाँ, ज्यादा खुद तो खराटे लेता है और दूसरों को भी बोलता है। आज मेरी उस मूर्ख बहन की वजह से वो लड़की तारा मेरे हाथों से बच निकली, पर किस्मत का लेखा मेरे साथ है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल मैं उस लड़की को जरूर ढूंढ निकालूंगी। आप रानी राक्षसी, अगर वो आपके हाथ नहीं आई तो? क्या मतलब है हाथ नहीं आई? किस्मत का लिखा कभी झूठ नहीं होता कंगाल कुतरा। 2 दिन बाद पूर्णिमा है, हमें किसी भी तरह तारा को कैद करना है और जैसे ही वो मोहिनी बनेगी उसका सुनहरा दिल लेकर, मैं उसका अंत कर दूंगी और फिर मैं बन जाऊंगी सबसे ताकतवर तारा। बस अब 2 दिन की मेहमान हो तुम। सच सच बताओ, कहाँ गए थे? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? कहाँ गया था? वो दादी। वो दादी क्या? बोल कहाँ गया था? कुछ नए दोस्त बाहर गया था तो उन्हीं से। तुझे पता है ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं। तेरा दिल अपने आप नहीं धड़कता है, घड़ी के जरिए धड़कता है। समझता क्यों नहीं है तू? लेकिन घड़ी तो बिल्कुल ठीक है, कुछ स्क्रैच नहीं ना कुछ क्रैक। रीमो, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हम जी तो यहाँ पे भी नहीं रहे दादी, सिर्फ सरवाइव कर रहे। दादी, आपको पता है वो मेरे दोस्त, वो मेरे लिए लड़े। उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, वो भी मेरे लिए। सच कहूं तो दादी, उनसे मिलकर आज मैं लाइफ में पहली बार अलाइव महसूस कर रहा हूं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उनसे। दिन रात इसी रूम में लॉक रहूंगा। अब तो खुश हो ना? तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है निमो कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है। दिव्या, हम तारा को सब कुछ कब बता रहे हैं? पापा, हमें सब कुछ पता है पापा। तारा, क्या पता है? सब कुछ। जब आप लोग स्टोर कॉरिडोर में बात कर रहे थे तब हमने सब कुछ सुन लिया था।
अगर उस दिन तारा हमें मंदिर की सीढ़ी पे नहीं मिली होती तो शायद हम इस सदमे से कभी उबर भी नहीं पाते। मेरी बच्ची चल कुमार। मैंने तो कोई मैजिक भी नहीं किया था जिससे ये ऐसे बन जाए। तारा पर नजर रखना, उसने लड्डू खा लिया है और वो जल्दी ही मछली बन जाएगी। मैं उसे यहाँ खत्म करने के लिए लाई हूँ, अपनी बहन राक्षसी के कहने पर। हमें समझ आ गया है कि हमें किसी ने भी जन्म दिया हो, लेकिन हमारे मम्मी पापा आप ही हैं। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आई लव यू मम्मी पापा। और हम कभी तुम्हें अपने से दूर जाने भी नहीं देंगे। ओके? बेटा, आप चिल्लाने के बुलाने पर उनके पास क्यों गए थे? मम्मा, आपने बोला था ना कि हमारे पास कोई स्पेशल पावर है। बस वही जानने के लिए हम चिल्लाने के बुलाने पर गए थे। हमें अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना है। पर तुम्हें अपने पावर्स को एक्टिवेट क्यों करना है तारा? ऐसी भी क्या जल्दबाजी है? मम्मा, जब खंबा जादूगर ने की सारी शक्तियां छीन ली थी, तब हम बहुत डर गए थे। तब अगर हमें अपनी पावर्स को यूज करना आता तो ये सब कुछ नहीं होता मम्मा। इसीलिए हम अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं ताकि हम आपकी रक्षा कर सके। बड़ी हो गई हो तुम, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। बहुत समझदार हो गई हो तारा। समझदार तो बहुत हो गई, लेकिन बेटा आगे से कभी अपने आप को ऐसे मुसीबत में मत डालना। कि बेटा हमें तुम्हारे असली दिव्या ने तारा को बताने से मना क्यों किया कि हमें उसके असली मम्मी पापा है?